नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री का एक बयान जनता की नजर में तर्क की पटरी से उतर गया है। जोशीमठ के हालात पर महाराज की कही बात राज्य के लोगों को खास रास नहीं आई है। सोशल मीडिया पर राज्य के पर्यटन मंत्री के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने कैबिनेट मंत्री को कथन से पहले मंथन करने का सुझाव दिया है। साथ ही सरकार की नाकामी स्वयं उजागर करने के लिए श्रेय भी दिया है। सवाल है कि आखिर सतपाल महाराज के कौन से बोल जनता को खटक गए हैं? गुस्से का मूल कारण क्या और कितने हैं? और हाँ, क्या पर्यटन मंत्री के बयान को विचारों के तराजू में सही तोला जा रहा है? रिपोर्ट में प्रदेश के साथ सारे जवाब जानते हैं। बद्रीनाथ धाम का द्वार यानी कि जोशीमठ दरारों से करहा रहा है। भूदसाव शहर के अस्तित्व को निगल रहा है। शहर का भविष्य तकनीकी संस्थाओं की फाइल रिपोर्ट्स में कैद है। अनिश्चितता के आगोश में आवाम का आराम पूरी तरह से खो गया है। जोशीमठ के लोग आशियानों के उजड़ने का दर्द इस समय सहन कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के पर्यटन मंत्री का इस ओर इशारा करना कि लोगों के अपने घरों में बनाए सेप्टिक टैंकों के कारण जोशीमठ धंसा है, इसने जनता के घावों को अधिक दुखा दिया है। मैं जब जोशीमठ गया था तो मैंने देखा था कि लोगों ने अपने घरों के नीचे सेप्टिक टैंक्स बना दिए हैं और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब कोई सोते फूटते हैं या कोई जिस प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो उससे पानी जो है मट्टी को लेकर के निकलता है और वहां पर काफी कैविटी हो जाती है। उसी कैविटी के जरिए थोड़ा सा जोशीमठ जो है वो धंसा है। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, महाराज की माने तो जोशीमठ भूदसाव का कारण ड्रेनेज सिस्टम के ना होने पर सीवेज टैंकों का बनाया जाना भी है। अपने बयान में पर्यटन मंत्री ये विस्तार से समझाते देखे जा सकते हैं कि किस प्रकार इस तरह का निर्माण भूदसाव के लिए जिम्मेदार बनता है। सतपाल महाराज के इस बयान से लोग हालांकि कुछ सहमत नहीं है। देखिए, जोशीमठ मामले में पहले दिन से बल्कि ठीक कहे तो स्थानीय लोगों के द्वारा लंबे समय से एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट परियोजना को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। जोशीमठ के लोग काफी समय से इसी परियोजना पर रोक की मांग कर रहे थे। अब विशेषज्ञों की रिपोर्ट जो भी बताए, लेकिन इस परियोजना पर कई सवाल पहले ही उठ चुके हैं। ऐसे में पर्यटन मंत्री का इन तथ्यों पर बात करने के स्थान पर लोगों को दोषी ठहराना कईयों को पसंद नहीं आया और इसके लिए उन्होंने शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था न होने जैसी अन्य गलतियों का हवाला देते हुए उल्टा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके अलावा महाराज का जोशीमठ के महफूज खड़े रहने की बात ने गुस्से को अलग से हवा दी है और लोगों ने वहां की जो भविष्यवाणी थी उसको भी जोड़ते हुए ये कह दिया कि ये सीधे पाताल लोक में चले गया है। मैं समझता हूं कि जोशीमठ पाताल लोक में नहीं गया है, वहां पर महफूज खड़ा हुआ है। महाराज के इस बयान पर सुलगे कोप का सबसे बड़ा कारण यह है कि जोशीमठ के हालात पिछले कुछ समय से जितने बिगड़े वो किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं है। नगर लोगों को महफूज नहीं प्रतीत होता। 200 से अधिक परिवारों को सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है। खतरे की जद में आ रहे भवनों जैसे कि होटल माउंट व्यू और मलारी, इनके ध्वस्तीकरण का काम जारी है। इस पूरी तबाही पर पहले ही सरकार शुरुआत से गंभीरता न बरतने के लिए नाराजगी देख रही है। अब पर्यटन मंत्री का कहना कि जोशीमठ पाताल में नहीं समा रहा बल्कि सुरक्षित खड़ा है, इससे लोगों में रोष है। जनता के मुताबिक जोशीमठ का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पाताल लोक में जरूर जा रही है। एक तरीके से कैबिनेट मंत्री के साथ साथ सरकार जनता के निशाने पर आती दिख रही है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री मानते हैं कि 20 सालों में ये बात चल रही थी कि जोशीमठ धंस रहा है। ये देखते हुए वहां चीजों को नियंत्रण किया जाना चाहिए था। लोगों का सवाल है कि ये दायित्व था किसका? चलिए, 47 साल पहले चीजों को नहीं संभाला गया, 20 साल पहले भी आंख फेर ली गई, लेकिन 2 साल पहले जब दरारों के बढ़ने की शिकायत जनता लगा रही थी और सत्ता में भी बीजेपी थी, तब सरकार क्यों नहीं जागी? सरकार के मंत्री तब क्यों नहीं आगे आए? तो कुछ ऐसे सवालों और आरोपों के तीक्ष्ण बाढ़ महाराज की ओर घूम गए हैं। अच्छा, ये भी बता दें कि इस सबसे हटकर राज्य के पर्यटन मंत्री ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे गृह मंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया है कि जोशीमठ की हर संभव मदद की जाएगी। वहां पर मैंने अधिकारियों को आदेश किया है कि भाई आप कमरे खाली करिए, ताकि जो लोग 10-10 आदमी एक कमरे में हैं वो और कमरों का इस्तेमाल कर सकें। और हम लोग आगे भविष्य के अंदर चाहेंगे कि वहां पर विंटर गेम्स हों और औली के अंदर विंटर गेम्स को संपन्न करने के लिए हमने पूरा अध्ययन कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सतपाल महाराज को सुना, जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार बेहद संवेदनशील है। अब ये तमाम प्रयास जोशीमठ की हस्ती को जमींदोज होने से बचा पाएंगे नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि मामले में सरकार जरूर घिरी हुई है। सतपाल महाराज के बयान पर जनता का भड़कना इस बात को कहीं ना कहीं साबित कर रहा है। यकीन वापस कैसे जीता जाएगा? व्यवस्थाओं से जोशीमठ के लोगों की व्यथा कुछ कम कर पाने में सरकार कामयाब होगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।